जो लॉ ऑफ एविडेंस है इसकी प्रकृति क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि किस प्रकार का लॉ है। नंबर एक, स्पीकर ऑफ कर लीजिए बेटा। नंबर एक, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, दो प्रकार के लॉ हैं, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? एक ऐसी विधि जो अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व को डिफाइन करती हो, वो सब्सटेंटिव लॉ है। एक ऐसी विधि जो ऐसे अधिकार, कर्तव्य या दायित्व को इन्फोर्स करती है, वो प्रोसीजर लॉ है। तो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस किस श्रेणी का है? वो अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व को इन्फोर्स करने वाली विधि है, इसलिए ये प्रोसीजर लॉ है। दूसरी बात आई कि जो शब्द एविडेंस है, इस शब्द एविडेंस का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ द वर्ड एविडेंस। चार मतलब है। टू शो क्लियरली, स्पष्ट रूप से दर्शित करना। टू डिस्कवर क्लियरली, स्पष्ट रूप से पता लगाना। टू असरटेन, तथ्य को अब निश्चित करना। एंड टू प्रूव, साबित करना। यानी जो हमारा शब्द एविडेंस है वो लैटिन के एविडेंट या इविडेट शब्द की भी उत्पत्ति है और उसका मतलब है स्पष्ट रूप से तथ्य का पता लगाना, स्पष्ट रूप से तथ्य को दर्शित करना, स्पष्ट रूप से तथ्य को अब निश्चित करना एंड स्पष्ट रूप से तथ्य को साबित करना। 1872 के पूर्व भारत में आंग्ल साक्ष्य विधि का प्रयोग होता था। ये जो आंग्ल साक्ष्य विधि का प्रयोग होता था, जब हमारी साक्ष्य विधि बन गई 1872 में, तो इसका प्रयोग होने लगा। और इस साक्ष्य विधि के जो प्रकृति है वो चार है। नंबर एक, यह देशीय विधि है, स्थानीय विधि है। नंबर दो, यह प्रक्रियात्मक विधि है। नंबर तीन, यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है। नंबर चार, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अपने आप में पूर्ण नहीं। क्या? नंबर एक, देशीय या स्थानीय विधि है। नंबर दो, प्रक्रियात्मक विधि है। नंबर तीन, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। नंबर चार, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है। अब जो यह बात कही गई है, यह अपने आप में प्रक्रियात्मक विधि है, इस कंसेप्ट का केवल एक एक्सेप्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉकहोम, जो विबंध का सिद्धांत है अंडर सेक्शन 115 टू 117 के बीच में। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉकहोम वो अधिकार का बात करती है, कर्तव्यों की बात करती है, जबकि जो बेसिक प्रिंसिपल है अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व का सृजन करने वाली विधि सब्सटेंटिव लॉ है, तो वो एक एक्सेप्शन है। फिर अगली बात मन में आई कि इस एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया। दो बात बनी। नंबर एक, सर्वप्रथम हेनरी मेन ने, सर हेनरी मेन साहब ने 1868 ईस्वी में पहला बिल तैयार किया था एविडेंस एक्ट का, किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। 1871 में दूसरी बार
सर स्टीफन साहब ने तैयार किया और जिसे 1 सितंबर 1872 को मान्यता प्रदान कर दी। तो हमारी ये जो साक्ष्य विधि है, इसके ड्राफ्ट को आज की डेट में हम कह सकते हैं कि इसको तैयार करने वाले स्टीफन साहब हैं। इसके बाद जो हमारा साक्ष्य विधि है, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। इट मीन्स साक्ष्य विवाद विषय तक ही सीमित होना चाहिए। दूसरा, हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। अनश्रुत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने चाहिए या ग्रहण नहीं किए जाने चाहिए। और तीसरा, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। इसको हम आगे बढ़ते हैं तो हम फिर देखते हैं कि इस एक्ट, साक्ष्य विधि का एक्ट नंबर क्या है, जो हमारे कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। उत्तर मिला ए। दूसरी स्थिति क्या बनी कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है। उत्तर मिला 1 सितंबर 1872। तीसरी स्थिति क्या बनी, इसका ऑब्जेक्ट या प्रेम्बल क्या है। तो टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड एमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट। समेकित करना, परिभाषित करना और संशोधित करने की जो बात है वो इसका उद्देश्य है। इसका जो पूरा प्रोविजन है, अगर एविडेंस के पूरे स्ट्रक्चर को आप देखें, 3 भाग में बटा। पहला पार्ट पीसीएस, पार्ट 3 भागों में। सी चैप्टर, अध्याय 11 चैप्टर में। यस सेक्शन 167 सेक्शन में। लेकिन अगर इसको हम अपने तरीके से समझने के लिए देखें तो पूरा का पूरा एविडेंस मात्र 3 भागों में समाहित है। पहला, व्हाट फैक्ट मे एंड मे नॉट बी प्रूव्ड। कौन से तथ्य साबित किए जाने चाहिए और कौन से तथ्य साबित नहीं किए जाने चाहिए। दूसरा, जिसका आंसर 1 से 55 के बीच में है। दूसरा, हाउ आर द रिलेवेंट फैक्ट टू बी प्रूव्ड और व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ ए फैक्ट व्हिच मे बी प्रूव्ड। कोई फैक्ट कैसे सुसंगत होगा और जो सुसंगत है वो कैसे साबित किया जाएगा। इसका आंसर सेक्शन 56 से लेके 117 के बीच में जो प्रोविजन है वहां मिलता है। और तीसरा जो है, बाय whom and in what manner must the evidence be produced। It means ऐसे तथ्य को हम कैसे और किस तरीके से, इसका उत्तर हमको 118 से लेकर के 167 के बीच में मिलता है। तो अगर हम पूरे एविडेंस को डिजाइन करें तो 3 भाग में बटा, सेक्शन 5 से लेके 55 के बीच में, 1 से लेके 4 का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, या 1 से 55 आप एक साथ कर सकते हैं। दूसरा 56 से 117 कर सकते हैं और तीसरा 118 से लेके 167 के बीच में कर सकते हैं। ये जो एविडेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर इसको आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे जो कंपटीशन है उसमें से एक सवाल मिलने की संभावना बन जाती है। थैंक यू।